हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो आ चुकी है, जो कि 7,500 पदों से भी ज़्यादा है। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो फॉर्म भरने की योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, कितने साल के होगे तो आप फॉर्म भर सकते हो, कितनी उम्र में छूट होगी, किस किस को छूट मिलेगी, इसका सिलेबस क्या है, इसके फॉर्म भरने के लिए लंबाई कितनी होनी चाहिए, और जो ये वैकेंसी है इसमें जो वेतन मिलेगा वो कितना मिलेगा, और इसके जो फॉर्म भरने की जो फीस होगी वो कितनी कटने वाली है, दौड़ कितने किलोमीटर की होगी, कितना समय लगने वाला है, और पेपर जो होगा वो कितने नंबर का होगा। आज इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं और इसका जो सिलेबस है वो कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, इन सभी बातों पे आज चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं पहले पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बता दूं, आप लोगों को 10+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। वो आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीएससी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ये मायने नहीं रखता, बस 12वीं पास होना चाहिए। और कुछ पॉइंट के लिए अलग से जो प्रावधान किए गए हैं, जो केवल 11वीं पास होंगे उन वो कौन कौन से छात्र होंगे जो केवल 11वीं पास होंगे और फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, पहला पॉइंट, केवल दिल्ली पुलिस के बैंडमैन, बिगुल वादक, घुड़सवार, कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर, इनके जो पुत्र होंगे या पुत्रियां होंगी तो वही लोग जो 11वीं पास होंगे वो भर सकते हैं। अगला पॉइंट, दिल्ली पुलिस के मल्टीटास्किंग स्टाफ सहित सेवारत या दिव्यांगत या जो आपके वर्तमान में पोस्ट पे नहीं हैं उनके जो पुत्र हैं या बेटियां हैं वो आपके 11वीं पास होने पर भी फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके भी पापा आप लोगों के इन पोस्टों पे हैं और आप 11वीं पास हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो भी दिल्ली के होने चाहिए, तभी वो 11वीं पास होंगे और फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ऐसे 12वीं पास हों और वो कहीं के भी हों फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ पॉइंट अन्य देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जो आयु की सीमा वो कितनी ली गई है, कितने साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले आप लोगों की जो एज ली गई है वो कितनी ली गई है, 18 से 25 वर्ष ली गई है। कितनी, 18 से 25 वर्ष के अगर बीच में आप हो तो फॉर्म भर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। इसमें जो है SC ST के जो बच्चे हैं, SC और ST कास्ट के जो भी लोग हैं उनको 5 साल की छूट दी गई, यानी कि आप 30 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। कितने, 5 साल की छूट दी गई है। जो OBC के हैं, OBC कास्ट के अंतर्गत आते हैं, उन्हें कितने साल की छूट दी गई है, 3 साल की छूट दी गई है। आगे दोस्तों आप लोगों के बता दूं, जो दिल्ली से संबंधित है उनके लिए भी कुछ अलग से प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो आप लोगों को पहला पॉइंट बता दूं कि पिछले 3 वर्षों के दौरान, यानी आज से जब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे तब से पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी खिलाड़ी हैं उनके 5 वर्ष तक उन्हें भी छूट मिलेगी। कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। आज से पिछले 3 वर्षों तक जो भी खिलाड़ी हैं, देशीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी प्रतिनिधित्व किया है अपने देश के स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रतिनिधित्व किया, उनको भी फॉर्म भरने के लिए 5 वर्ष की छूट मिली है। वो भी कहाँ के होने चाहिए, दिल्ली के होने चाहिए। वो अगला पॉइंट देखते हैं, इसी से संबंधित आयु की छूट से संबंधित। दिल्ली पुलिस विभागीय उम्मीदवारों के जो UR कैटेगरी के हैं, सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं, उनकी ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष, यानी कि आप 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो OBC में इसी में है, OBC के उनको जो छूट है वो 43 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिन्हें ज़्यादा मात्रा में छूट मिल रही है। ऐसे जो नॉर्मल हैं उन्हें तो 18 से 25 वर्ष तक है। बाकी कुछ स्तर पे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप लोगों को 5 साल की छूट मिल रही है, तो कोई 40 साल तक भर पा रहा है। और कुछ और देख लेते हैं इसमें जिससे और छूट मिल रही है। अगला पॉइंट है, ओके, देखते हैं दिल्ली पुलिस में सेवानिवृत्त, यानी कि वर्तमान में जो दिल्ली पुलिस के पद पर कार्य कर रहे हैं
या जो वर्तमान में नहीं है या मृतक हो चुके हैं, उनके जो बेटा और बेटी होंगे, बेटा या बेटी होंगे, पुत्र या पुत्रियां जो होंगी, वो 29 वर्ष तक, कितनी 29 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी जिनके भी मम्मी पापा या कोई भी वर्तमान में उस पद पर हैं या वर्तमान पहले थे अब नहीं हैं, उन सभी को छूट मिलने वाली है। 29 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं कि जो आपकी वैकेंसी निकली इसकी कुल पोस्टें कितनी है। तो आप लोगों को बता दूं कितनी है, 7,565 है, यानी कि 7,565 के आसपास हैं। तो और इसमें किस किस कैटेगरी में बांटा गया है, किस में कितनी पोस्टें होंगी, तो आप लोगों के सामने ये दिया गया है कि किस पोस्ट में कितनी पोस्टें होंगी। SC ST OBC के लिए कितनी दी गई हैं, UR के लिए कितनी दी गई हैं, ये सारा का सारा आप लोगों को टेबल यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आप लोग समझ लीजिएगा कि इसमें कितनी पोस्टें दी गई हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए किसकी कितनी हाइट होनी चाहिए और दौड़ कितनी होनी चाहिए, कितने मीटर की होनी चाहिए, फीस कितने कटने वाली है, इन सभी बारे में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी कि पुरुष की जो है उसके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें छूट दी गई है, उनके लिए 165 सेमी भी हाइट होगी। तो वो कौन से होंगे, जो गढ़वाली जनजाति हैं या जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, इनसे संबंधित जो भी आप लोग इन यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनको उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 होगी, तब भी वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि इसके लिए एलिजिबल हैं। और फीमेल के लिए देख लग सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले मेल में जो सीना होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। ओके, अगला देखते हैं इसमें फीमेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से मेल में जहाँ जहाँ के बच्चों को छूट मिली थी, उसी प्रकार से फीमेल भी छूट मिली है, और उसके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 155 होनी चाहिए। ओके, और इसमें एक और छूट मिली है कि जिनके मम्मी या पापा वर्तमान में दिल्ली में उसमें पोस्ट पर कार्यरत हैं, दिल्ली पोस्ट में, उनको कितनी हाइट होनी चाहिए, उनके बच्चों की 152 सेंटीमीटर अगर है तो भी वो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। ओके, अगला देखते हैं इसी से संबंधित पॉइंट। तो इसके लिए जो हाइट जो रेस होनी चाहिए, इस दौड़ के लिए रेस कितनी ली जा रही है, 16 मीटर की ली जा रही है। कितनी, 16 मीटर की ली जा रही है। मेल्स के लिए देख सकते हैं, मेल के लिए कितनी, 16 मीटर, 6 मिनट में, कितनी, 6 मिनट में। यूपी के 30 ईयर तक, कौन से 30 ईयर तक 6 मिनट। और जो लॉन्ग जंप होगी वो कितनी होगी, 14 फीट, कितनी होगी, 14 फीट। और जो कि हाई जंप यानी ऊंचाई के लिए होगी वो 4 से थोड़ा सा कम होगी, कितना, 4 से थोड़ा सा कम होगी। जबकि 30 से 40 ईयर्स के लिए 7 मिनट का दिया गया। जिन लोगों को अभी छूट मिल रही थी आप लोगों को बताया, उनके जो 30 से 40 के बीच की उम्र के लोग हैं वो 1600 मीटर कितनी देर में करेंगे, 7 मीटर में करेंगे। और जो लॉन्ग जंप होगी उनके लिए कितनी होगी, 13 फीट होगी। और जो ऊंचाई यानी कि हाइट वाली जंप होगी कितनी होगी, 3.6 सेंटीमीटर। ओके, अगला देखते हैं जो 40 ईयर से ऊपर हैं उनके लिए कितना होगा, 8 मिनट, कितना, 8 मिनट। यानी ओबीसी के लिए अभी 43 जो छूट मिली थी उन लोगों की बात हो रही है कि उनके लिए 1600 मीटर कितने मिनट में दौड़ने की रखी गई है, 8 मिनट। और जो आप लोगों की लॉन्ग जंप है वो कितनी फीट, 12 फीट रखी गई है, क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं 43-40 की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और जो ऊंचाई की जंप रखी गई 3.3 आपकी फिट रखी गई है। ओके, अगला देखते हैं फीमेल के लिए। सेम टू सेम इसी प्रकार से आप लोगों को फीमेल का डाटा यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप लोग जिस प्रकार से पुरुष का उसी प्रकार से फीमेल का डाटा यहाँ पे दिखाया गया, आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को बताया गया है कि जो आप लोगों की फॉर्म भरने की फीस है, नहीं फॉर्म भरने के नीचे देखो, जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होने वाला है। क्या होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है। क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, ये देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो फॉर्म भरने की SC ST की फीस होगी वो क्या होगी, 0, यानी नहीं, कुछ भी नहीं होगी।
फीमेल कैंडिडेट की कुछ यानी कि कुछ भी नहीं पड़ने वाली, कोई भी फीस नहीं कटने वाली, ना फीमेल की ना कि SC ST की। और अदर जो कैटेगरी है यानी कि OBC जनरल, जो जनरल OBC जो भी कैटेगरी है उनकी फीस जो क्या पड़ने वाली है, 100 रुपया पड़ने वाली है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि किसकी फीस पड़ेगी किसकी नहीं पड़ेगी। तो और पेपर जो होने वाला है कितने नंबर का होने वाला है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। आगे देखते हैं जो इसका सिलेबस है वो कैसा होने वाला है। इससे पहले आप लोगों को बता दूं किस सेक्शन से कितने नंबर का पेपर आने वाला है। तो रीजनिंग से जो होगा वो 25 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के जो होंगे 50 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी साइंस से जो होंगे 15 क्वेश्चन होंगे। आगे कंप्यूटर बेस्ड जो होगा किससे, फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजर इत्यादि बहुत सारे पॉइंट है जिससे कंप्यूटर यानी टोटल कंप्यूटर से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल होगा 100, कितने नंबर का होगा पेपर, 100 नंबर का होने वाला है। तो इस चीज़ों से आप लोगों का पूछा जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। अब चलो आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता देता हूँ किस किस चैप्टर से आने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख लेना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है कहाँ से आने वाला है आप लोगों के सामने दिया गया है। जो रीजनिंग के टॉपिक हैं वो आप लोगों के सामने ये देखो दिए गए हैं, आप लोग इनसे देख लेना और पढ़ लेना कि रीजनिंग से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों के न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो होंगे, न्यूमेरिकल से जो जो आपका पूछा जाएगा वो आप लोगों को सिलेबस दिया गया है। उसके बाद नीचे आप लोगों को यहाँ पे जनरल नॉलेज का सिलेबस दिया गया है पूरा का पूरा। आप लोग यहाँ से देख के पूरा पढ़ लेना कि जनरल नॉलेज का कौन कौन सा चैप्टर दिए गए हैं। उसके बाद आपका लास्ट बचता है कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग यहाँ से देख लेना और पूरा जो है पढ़ लेना क्या क्या इसमें कंप्यूटर से आएगा, उससे सारे से पढ़ लेना क्योंकि कंप्यूटर से आप लोगों के 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कितने, 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये जितनी भी बातें थी बता दी गई हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को यूजफुल वीडियो लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई कमी बेसी हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा।